राम राम भाइयों। आज मैं आपको वियतनाम की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं। अगर आप वियतनाम में आते हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए वियतनाम में आने से पहले, या आप अगर आप यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं या आप टूरिस्ट हैं। अगर आप टूरिस्ट भी हैं तो भी आपको ये बातें नोटिस होनी चाहिए, कि आपके ध्यान में होनी चाहिए कि इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर आने से पहले या यहाँ पर आने के बाद। आपको पता होना चाहिए बातें। नंबर एक है यहाँ का वेदर। वियतनाम का वेदर ऐसा है, जहाँ पे मैं रहता हूँ हनोई। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं वियतनाम में हनोई के अंदर रहते हुए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है हनोई के अंदर कि हनोई के वेदर का कुछ नहीं पता। अगर आप गूगल वेदर को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि आज 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि सुबह को आप निकलेंगे तो गर्मी है, दोपहर में बारिश है, शाम को ठंडी हवाएं हैं, और रात को फिर अगेन बारिश है। और कई बार तो यहाँ पर बारिश ऐसी होती है, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता कंटिन्यू रेगुलर। और वो बारिश ऐसी नहीं होती कि बहुत तगड़ा बरस रहा बारिश, कि पानी इतना तगड़ा बरसा सड़कें भीग गई, लोग बाग भीग गए, बाढ़ आ गई, जैसे इंडिया में होता है मुंबई में, या जैसे अभी दिल्ली में बारिश हुई पिछले अभी कुछ समय पहले कि बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई, कई जगहों पे बाढ़ आई हुई। वियतनाम में हनोई में ऐसी बारिश नहीं होती। हनोई की बारिश बहुत गंदी है। गंदी का मतलब है बारिश ऐसी होती है कि बदन जो है ना चिपचिपा, बिल्कुल कपड़े आपके चिपचिप से रहते हैं, ना तो आप उन्हें बदल सकते, ना आप जो है उन्हें कुछ कर सकते। वो भिगाते भी नहीं, यहाँ की बारिश आपको भिगाती नहीं, बस ऐसे मान लो फुवारा से चलता रहता है 24 घंटे, वो भी 24 घंटे। तो आप यहाँ जब भी देखेंगे, कोई भी वियतनामी होगा अगर वो जो है बाइक चलाता है, तो उसके बाइक में जो है दो हमेशा रेन कोट मिलेंगे मिलेंगे। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो। तो अगर आप हनोई के अंदर हैं, मैं हनोई की बात कर रहा हूँ और किसी शहर की बात नहीं कर रहा, अगर आप कैपिटल के अंदर हैं तो आपको वेदर का पता होना चाहिए। आपके पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए, जैकेट से लेके हाफ टी शर्ट तक, जिससे कि जैसे ही वेदर चेंज हो तो आप कपड़े बदल लें, क्योंकि वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा हनोई में। लेकिन अगर आप होचिमिन में जाते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं, होचिमिन जो यहाँ हनोई के बाद दूसरी बड़ी सिटी है, वहाँ पे वेदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे गर्मी रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में जाएंगे, यानी इधर जाएंगे आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, तो ये सब इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है ज़्यादा बहुत भयंकर गर्मी नहीं पड़ती। बारिश भी होती रहती है, ठंड भी अच्छी होती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, सुबह को उमस भी होती है, गर्मी भी ठीक ठाक होती है। लेकिन आप अगर मुंबई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आधे से ज़्यादा साल तो गर्मी ही गर्मी रहती है। ठीक है, आप दिन में निकल नहीं सकते वहाँ पे। तो इसी प्रकार होची मिन है कि आप वहाँ पे निकल नहीं सकते, गर्मी बहुत गर्मी है वहाँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, हनोई के अंदर यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर तरह का मौसम आपको मिलेगा मिलेगा। दूसरी चीज़ है टैप वाटर। अगर आप वियतनाम के अंदर आते हैं तो कभी भी आप टंकी का पानी मत पिए। टंकी का पानी आपको कभी भी कहीं भी अगर आपको लगी मिल गई टंकी, तो मत पीना है। क्योंकि वो एक वियतनाम जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी अभी ये विकासशील है, अभी विकसित हो रही है, अभी विकसित हुई नहीं है। जैसे कई देश बहुत ज़्यादा विकसित हैं, आप वहाँ पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वियतनाम में आपको टंकी का पानी नहीं पीना है। अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी मृत्यु हो जाए। यू आर डेड इफ़ यू ड्रिंक टैप वाटर। सो प्लीज़ डोंट ड्रिंक टैप वाटर। अगर आप बात करते हैं, अगर आप स्नान करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपने जो है दांत साफ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे पीते हैं, शरीर के अंदर वो आपको जाता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप मर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप यहाँ परमानेंट स्टे है तो आप आरओ लगवाएं। आरओ के बाद भी मैं ये सलाह देता हूँ कि पानी को जो है केटल में गर्म करें, उसके बाद पिए। अन्यथा बिल्कुल भी जो है टैप का पानी पीने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है हेल्थ की सुविधाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत कॉस्टली हैं। यहाँ की हेल्थ की सुविधाएं कम भी हैं और कॉस्टली भी हैं, तो इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। डोंट ड्रिंक टैप वाटर। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो नॉर्मल बोतल आप खरीद सकते हैं, लावी अधिकतर होती है, मैं लावी पीता हूँ। लावी एक कंपनी है यहाँ की, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो लावी कंपनी की बोतल ले सकते हैं, बहुत चीप है, उसे पिए। और जो है उससे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी।
अधिकतर जो है आप वही बॉटल लें यहाँ पे अगर आप आते हैं तो। तीसरा जो पॉइंट है स्पेशल, रेस्पेक्ट कंट्री हीरोज। जैसे कि भारत है, भारत के अंदर आप किसी की भी इंसल्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप नीचा दिखा सकते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, आप जो है बहुत कुछ बुरा भला उन्हें कह सकते हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोल सकते हैं, उनके ऊपर मीमीज बना सकते हैं, उनके ऊपर फनी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप ये सारे काम वियतनाम के अंदर करते हैं, यहाँ के हीरोज, यहाँ के जो पॉलिटिकल हो या जो है कोई स्वतंत्रता संग्रामी हो, कोई भी हो जो बड़ा आदमी हो, जो सेलिब्रिटी, मतलब जो हीरो हो कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, हर कोई इंडियन जो है किसी ना किसी तरीके से कि हर किसी का मजाक बनाता रहता है। लेकिन यहाँ पर आप मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत संभावनाएं हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और आपको अपने देश वापस भेज देगी। तो बिल्कुल भी किसी भी का भी अनादर ना करें इस देश के अंदर, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का और ना ही यहाँ के जो है पॉलिटिकल है लीडर्स उनका, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी, उनके बारे में ना आप सोचें, ना उनके बारे में कुछ बुरा कहें, ना उनके लिए ऊपर कोई मीमे बनाए, ना कहीं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है यहाँ के अंदर। भारत में नहीं है, भारत में मैं न्यूज़ में आप देखते रहते हैं या लोग बाग देखते हैं यूट्यूब पे कैसे फनी फनी वीडियो बनाते हैं मोदी जी के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो पॉलिटिकल है। लेकिन यहाँ पर ये नॉट अलाउ। अगर आप ऐसा करते हैं या आप पब्लिक प्लेस में किसी का ऐसे अनादर करते हैं तो यू आर अरेस्ट, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, चालान कटेगा बहुत भारी और बहुत संभावना है जेल जाओगे और जो है वियतनाम से भी आपको धक्के मार के निकाल देंगे। और सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पर ट्रैफिक। वियतनाम का ट्रैफिक, मैं सोचता था इंडिया का ट्रैफिक सबसे बुरा है, या इंडिया में जो है ड्राइवर किसी की केयर नहीं करते, या वहाँ पे जो है ड्राइवर ऐसे हैं। इंडिया में मैं सोचता था कि बहुत ड्राइविंग बहुत ख़राब है, लेकिन जब आप वियतनाम में रहेंगे तो यहाँ की अगर आपने ड्राइविंग देख ली तो आप सब भूल जाएंगे दुनिया की ड्राइविंग क्या होती है। यहाँ की ट्रैफिक आपने देख लिया तो सब भूल जाएंगे। मैं सोचता था इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो ट्रैफिक भी इतना है, इसकी एक रीज़न हो सकता है कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है तो ट्रैफिक इतना होता है। यहाँ की पॉपुलेशन भी है लेकिन जो ट्रैफिक है वो उससे ज़्यादा है, पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ का ट्रैफिक है। यानी कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 4 लोगों पे 4 डिफरेंट तरह की बाइक होंगी, वे चारों रोड पे होंगी। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जैसे एक फैमिली है कि आपके जो है या तो एक बाइक होगी घर में या 2 बाइक होंगी, पर यहाँ नहीं है। यहाँ पे लड़की से लेके लड़के के माँ बाप सब पे बाइक्स होती हैं, वे रोड पे होती हैं। तो सोचो आप कितना ट्रैफिक होता होगा। कभी भी अगर आप वियतनाम आते हैं, हनोई हो या हो ची मिन हो, कोई भी सिटी हो, स्मॉल सिटीज़ में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, पर बिग सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है। कभी भी ट्रैफिक पार मत करें। जैसे इंडिया में आप कर सकते हैं, ट्रैफिक पार नॉर्मली हो जाता है, वहाँ पे कोई अगर आपको हिट भी करेगा तो भी पुलिस होगी या आम लोग होंगे वो आपको संभाल लेंगे, पर यहाँ पे नहीं होगा। पहली बात तो आप ट्रैफिक पार करने की कोशिश मत ना ही करें, लाइट हो जाए उसके बाद जाएं, और उसके बाद भी बच के भगवान से प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि ये भगवान ये रोड पार करवा दो बस आज। तो ये प्रार्थनाएं आप यहाँ की रोड पार करते हुए जरूर करें। और उसके बाद है, अगर आप किसी के घर जाते हैं, जैसे किसी ने आपको घर पे बुलाया है अपने, तो वहां पर जो है आप अपने शूज या चप्पल पहनकर अंदर मत जाएं। जैसे कि इंडिया में होता है कि जब कोई गेस्ट आता है तो आप जो है चप्पल पहन के जा सकते हैं, जूते पहन के जा सकते हैं, मोस्टली जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर है नहीं कि चप्पल जूते बाहर उतारो, वो पहन के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कल्चर है स्लीपर। आपको यू आर नॉट अलाउ, आप अलाउ नहीं है शूज़ के साथ अंदर एंटर करने के लिए। तो आपको स्लीपर पहनने होते हैं। हर घर में जब भाई आप किसी के यहाँ गेस्ट होते हैं तो वहाँ पे स्लीपर होते हैं बाहर रखे हुए, तो आप वे स्लीपर पहने और उन स्लीपर से आप अंदर जाके घर में प्रवेश करें, एंजॉय करें। और जो है वे यहाँ पे इसलिए ऐसा कल्चर है। मोस्टली हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, घरों में टेबल्स हैं, चेयर है, हमारा सारा काम जो है टेबल्स चेयर्स पे होता है। हम खाना खाते हैं वहाँ पे, हम कुछ खेलते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो है फैमिलीज हैं, जो सब आते हैं, मेहमान आते हैं, वे सब मोस्टली धरती पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं, ज़मीन पे बैठ के खेलते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं ज़मीन पे। ये ऐसा नहीं है कि सोफे पे नहीं बैठते, लेकिन मोस्टली वर्क वे ज़मीन पे बैठ के करते हैं। तो इसलिए
ये कहा जाता है, ये यहाँ का भी कल्चर है, जापान का भी है, सब जगह का कल्चर है कि स्लीपर, आप जो है स्लीपर वहाँ देखें, स्लीप अपने शूज़ उतारें। याद रखें जब किसी के घर जाएं तो आपके मोजों से, सॉक्स में से बदबू ना आ रही हो। हमेशा नए सॉक्स या आप अपने पैरों को अच्छे से धो के जब जाएं, ऐसा ना हो कि वहाँ पे सॉक्स की स्मेल हो रही हो, आप पार्टी में जा रहे हो। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें कि स्लीपर जरूर पहने किसी के घर जाएं तो। जरूरी नहीं है शूज़ जरूरी पहन के नहीं जाने, शूज़ नहीं पहनने, इस बात को ध्यान रखो अगर वियतनाम में आप आते हैं और किसी के यहाँ पर गेस्ट हैं। दूसरी सबसे आखिरी वाली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो, जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ चम्मच होती है, प्लेट्स होती हैं बड़ी, और फिर जो है कटोरी होती है, लेकिन यहाँ पे होते हैं बाउल, बड़े इस तरह के बाउल होते हैं, ठीक है, जो तो मेरा हाथ है इतना बड़ा एक बाउल होता है, और उसके साथ होती है चॉपस्टिक। उन चॉपस्टिक्स, अब जैसे खाना नहीं आ रहा है अभी, तो आपको उन चॉपस्टिक्स के साथ कोई मजाक नहीं करना, या उन्हें जो है जोर जोर से जो है उस बाउल के साथ मार रहे, उनके साथ खेल रहे, नो नो नो। ऐसी सोच है यहाँ पे, या ऐसी परंपरा है, या ऐसा लोग बाग यहाँ के सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है, आपके हाथ में खाली बॉल है और आप जो है चॉपस्टिक से उसे बजाते हैं, तो बुरी आत्माएं उस घर के अंदर प्रवेश हो जाती हैं, या आप बुरी आत्माओं को, मतलब वो बैड लक माना जाता है उस घर के लिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, चॉपस्टिक के साथ खेलते हैं, बाउल को बजाते हैं। तो कभी भी याद रखें, आप किसी के यहाँ खाने पर जाएं तो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मत करें। अगर आप से चॉपस्टिक से नहीं खाना खाया जाता है तो आप जो है थिया यानी चम्मच, स्पून आप मांग लें तो आप उसके साथ उससे खाना खा सकते हैं। हाथ का भी यूज़ ना करें, कोशिश करें कि चम्मच, हम जैसे इंडिया में कि हम तो हाथ से खा लेते हैं, तारी है या चावल है या कोई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये चावल तो है यहाँ पर ऐसे तारी वैसी, ऐसे थोड़ा दिखाने के, थोड़ा मतलब जो कल्चर है उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है अगर आप यहाँ पर वियतनाम में परमानेंटली रहना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहना चाहते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप वियतनाम के अंदर आएँ, यहाँ पर रहना आएँ या यहाँ टूरिस्ट की तरीके से आएँ, इन चीज़ों को जरूर 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 ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतार लें किसी दूसरे देश, इस वियतनाम कंट्री में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी जो चीज़ आज मैंने आपको बताई है वियतनाम के बारे में, ये आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण होंगी। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इन चीज़ों को फॉलो करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। मैंने बीच में वीडियो बनानी अभी बंद कर दी थी, लेकिन मैं अब दोबारा कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा वियतनाम के बारे में। मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ वेदर के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ, कि जिससे आपको भी नॉलेज हो कि दूसरे देशों का कल्चर, दूसरे देशों के लोगों का व्यवहार, दूसरे देशों के लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है इंडिया से। कुछ चीज़ें इंडिया में बहुत अच्छी हैं तो यहाँ पर बुरी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं जो हम इंडिया में चेंज कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप मेरी वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। कमेंट जरूर करें। बाय बाय।